अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारे एंट्री टेस्ट की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम मैथ का पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम समझेंगे कि रियल एंड इमेजिनरी कि रियल और एंड इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर वो होते हैं जो 1 2 3 4 जो चलते रहे, रियल नंबर। अब आती है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इस आयोटा को, इस आई को हम बोलते हैं आयोटा, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? कोई भी आयोटा, जैसे कि मैंने ये आई बनाया, इसको बोलते हैं आयोटा और इसे बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी आयोटा मतलब जो इमेजिन किया हुआ नंबर हो, जिसका मतलब कोई नंबर जो आइडियल हो, जो इमेजिनरी किया हो, उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब बात आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस इमेजिनरी, इन दोनों को मिला के एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। इन दोनों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। अब जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको शो करवाते हैं जेड से, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक होता है हम रियल होता है, इसे हम शो करवाते हैं एक्स से, और जो इमेजिनरी होता है इसे शो करवाते हैं हम y से। तो आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या बना? z इज इक्वल टू एक्स प्लस का आयोटा y। ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जो एक नंबर हो रियल एंड सेकंड नंबर हो इमेजिनरी, और उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम समझने से पहले कि ये पढ़ते हैं कि आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, और आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है। जो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के, आयोटा की पावर 4 बराबर होता है 1 के। अब ये बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आयोटा के बाद पावर आएगी तो -1 आएगा, या आयोटा के पर पावर क्या आएगी तो आयोटा आएगा। तो इसके लिए हमारे पास होता है कि आयोटा की पावर हो इवन, और जो डिवाइड हो जाए 4 से, तो उसका आंसर आता है 1। और इवन हो और डिवाइड ना हो 4 से, तो उसका आंसर आता है -1 का। ठीक है। और जैसे कि अगर पावर इवन होगी तो आयोटा के ऊपर पावर वो 2 आंसर देगी हमें, या तो वो 1 देगी या तो वो -1 देगी। इन दोनों में आंसर आएगा कि पावर इवन होगी। और अगर आयोटा की पावर हो ओड, अगर आयोटा की पावर ओड हुआ तो ये भी हमें 2 नंबर देगा, या तो आयोटा देगा या माइनस का आयोटा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस वक्त आयोटा आएगा या किस वक्त माइनस आयोटा आएगा? तो हम सिंपल आयोटा की अगर पावर हो जाए ओड, और अगर वो एक नंबर कम करते, अगर ओड आ जाती है, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए तो उसका आंसर आएगा आयोटा। और अगर नॉट डिवाइड हो तो उसका आंसर आएगा माइनस आयोटा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जैसे आयोटा की पावर 3, ये कौन सी पावर है? एक ओड पावर है। अगर इसमें से हम एक कम करते हैं तो आयोटा इंटू और आयोटा स्क्वायर,
आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, तो इसको करेंगे तो माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, अगर ऐसे ही जैसे कि आयोटा की पावर हो 9, कौन सी पावर है ये है ओड, एक कम करें 8 आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, 4 से डिवाइड होता है तो आयोटा आएगा। तो मैं आपको इधर क्वेश्चन लिख कर देता हूँ, तो आप इस वीडियो को पॉज करके और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें कि आयोटा की पावर 10 आयोटा की पावर 16 आयोटा की पावर 19 आयोटा की पावर 20। ये खुद पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं करवाता हूँ। ठीक है, अब जैसे आयोटा की पावर 10 कौन सी पावर है, इवन, तो इवन है तो 4 से डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही, तो इसका आएगा -1। अब जैसे आयोटा की पावर 16 4 से डिवाइड हो रही है, तो इसका आंसर आएगा 1। और तीसरा है कि आयोटा की पावर 19 4 से डिवाइड होता है, नहीं, तो एक कम करें, इवन हो गया, तो अब ये फिर भी 4 से नहीं हो रहा, तो इसका आएगा -1। कि ये आयोटा की पावर 20 ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो 1। सही है, ये इनकी प्रैक्टिस करना। और एक MCQ ये भी आता है अक्सर कि आयोटा की पावर 4n, मतलब n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी, जो भी जैसे कि नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 2 3 4 जो एक्शन जो चलता रेट इसी, तो इसकी वैल्यू जैसे कोई भी हम रख सकते हैं, 1 रखेंगे 4, n की वैल्यू बराबर है 1 2 3 4। अब ये कह रहा है कि अब इसको n की जगह रख के हमें आयोटा की वैल्यू दे, तो आयोटा की जगह n की जगह 1 रखेंगे तो ये 4 बन जाएगा, ये 1, आयोटा की जगह 2 रखेंगे तो 4 2 8, तो ये आ गया 1। मतलब जो भी 4n के बाद जो n जो भी हो तो हमेशा उसका आंसर 1 आएगा। अच्छा, एक MCQ ये बनता है कि ऑर्डर फॉर्म, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर फॉर्म क्या होती है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर फॉर्म होती है, ऑर्डर फॉर्म हम बोलते हैं कि जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर x प्लस का आयोटा y, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एग्जामिनर हमें कहता है कि इसे ऑर्डर फॉर्म में हमें लिखकर बताइए। तो इसे ऑर्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको शो करवाते हैं z से, और जो इसको हम करेंगे ऑर्डर फॉर्म में, ऑर्डर फॉर्म के लिए ये होता है कि जो साइन होती है प्लस की या वो हम ऑर्डर फॉर्म के अंदर नहीं लिखते हैं। देन फिर हम जो आयोटा वाला होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है, उसका आयोटा नहीं लिखते, उसका पार्ट लिखते हैं ऑर्डर फॉर्म के अंदर। तो जैसे कि ये एक ऑर्डर फॉर्म है, ऑर्डर फॉर्म में इसको करना है तो ये आ गया x, y। अब हमें पता है कि पहला नंबर हमेशा रियल होगा और सेकंड हमेशा इमेजिनरी होगा। ये हमें अंडरस्टूड है ये वाली बात कि पहला रियल होगा, सेकंड इमेजिनरी होगा। तो हम इस कॉन्सेप्ट को अब ध्यान से पढ़ें। आज ये क्लास ऑफ करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और आने वाले बच्चे इन लेक्चर ले। और इंशाल्लाह आप ये जो मैं लेक्चर करवा रहा हूँ आप ये देख लेंगे, इंशाल्लाह आपका अगला टेस्ट जो आप जौन सी भी यूनिवर्सिटी का देने चाहेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा।